महिलाओं का ये प्रदर्शन किसी गांव में नहीं हो रहा है, न ही किसी कस्बे में हो रहा है, न ही इस देश के किसी दूर दराज के इलाके में हो रहा है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और वो भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके जो आवास हैं, उनका जो घर है, उनके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हो रहा है। और वो भी देखिए, इन महिलाओं का जो प्रदर्शन है पिछले 23 दिनों से हो रहा है, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक सामने। लेकिन विडंबना देखिए कि 23 दिनों से इन महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है। ये महिला रोज़ अपने घर से अरविंद केजरीवाल के घर के सामने एकजुट होती है, उसके बाद प्रदर्शन करती है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज तक न तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचे, न ही मनीष सिसोदिया, न ही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है नई दिल्ली में, उस सरकार का जो महकमा है, उस महकमे के किसी भी मंत्री ने जाकर के इन महिलाओं से मुलाकात नहीं की कि आपका प्रोटेस्ट किस लिए है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट ख़त्म कर दीजिए, आपकी जो मांग है उस मांग को हम मानते हैं। एक बार भी नहीं गया है सरकार। और ये इन महिलाओं का प्रदर्शन पिछले 23 दिनों से लगातार चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो महिला हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाके से आकर के और अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जमा होती है, यानी कि मुख्यमंत्री के घर के सामने जमा होती है और रोज़ प्रोटेस्ट करती है। तो रोज़ प्रोटेस्ट क्यों करती है, इसके पीछे का कारण है। देखिए, ये जो महिला है जो प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के आगे, ये दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सिर्फ इतना डिमांड है, सिर्फ इतनी मांग है कि इन लोगों का कहना है कि आप मेरी जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी कर दीजिए। और पिछले कई महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है, उस सैलरी को आप रिलीज़ कर दीजिए। सिर्फ इनकी दो मांग है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली सरकार का कोई भी महकमा अभी तक इन महिला के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन इनके जो मीडिएटर है वो जा कर के और इन महिलाओं को डराने धमकाने का काम कर रही है, ऐसा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, उनका आरोप है। उनका ये कहना है कि सरकार का जो तंत्र है वो आकर के धमकी देते हैं कि आप लोग अपना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्रदर्शन आसानी से ख़त्म हो सकता है, उस प्रदर्शन में ये आग में क्या कहते हैं उसको, घी डालने का काम कर रहे हैं। सरकार का कोई महकमा उनसे मिलने के लिए नहीं जा रहा है। इन महिलाओं का आरोप है कि अभी 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कभी गोवा तो कभी पंजाब तो कभी उत्तराखंड तो कभी उत्तर प्रदेश जाकर के चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जब उनका मन होता है वो आते हैं दिल्ली में और फिर वहां से निकल करके वो चुनावी प्रचार में चले जाते हैं। लेकिन वो घर के सामने जो बैठी हैं जो महिलाएं, उनसे मिलने तक की वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये इन महिलाओं का आरोप है। इन महिलाओं का कहना है कि हमारी सिर्फ 2 डिमांड है कि उनकी जो पिछली सैलरी है वो रिलीज़ कर दी जाए और उनकी सैलरी को बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन इन 2 मांग को, जो उनकी मांग है, इस मांग को लेकर के अभी तक सरकार का कोई सदस्य नहीं आया है उनसे मिलने के लिए। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि वो बात करने के लिए तैयार है। वो कहती है कि सरकार जब भी कहेगी बात करने के लिए तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है, नहीं उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है पिछले 23 दिन से चल रहा है। ये देखिए, अब अरविंद केजरीवाल बात शिक्षा की करते हैं और जब यहाँ पर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, जो उनके अंडर गाइडेंस में काम करते हैं, उनकी सरकार का एक पार्ट है, उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। इन महिलाओं का ये कहना है कि अभी हाल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली आए थे और आकर के उन्होंने दिल्ली में स्मार्ट क्लास का जो है ना उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया, लेकिन वो उनसे मिलने तक के लिए नहीं आए। अब आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अभी हाल में उन्होंने क्या कहा था उत्तर प्रदेश में जाकर के रैली में, कि उनको लोग आतंकवादी कहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई स्कूल बना रहा है, स्कूल का उद्घाटन कर रहा है या फिर अस्पताल बना रहा है, तो उसको जो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं उनको आतंकवादी कहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हम स्वीट आतंकवादी हैं, इसीलिए हम इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो भी तो इसी का पार्ट है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मेन काम क्या है? आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो काम है वो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख करना, उनकी पोषण के लिए
के लिए काम करना, उनकी टीकाकरण का डाटा रखना, यही उनका काम है ना। तो ये भी तो शुरुआत वहीं से होती है। आप उनकी सैलरी को रोक लिए हैं और उससे बात करना भी नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट पिछले 23 दिन से चल रहा है। और अभी तक जो है उम्मीद कि सरकार की तरफ से एक भी कोई भी नहीं आया है इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, इसीलिए ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज़ हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि सरकार जब भी कहेगी बात करने के लिए तब हम तैयार हैं, लेकिन हमारी इन 2 बातों को, 2 डिमांड को मान लिया जाए। तो कहावत है ना एक कि हाथी के दांत जो है ना वो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो चीज़ अरविंद केजरीवाल पर लागू होता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, तो इसके लिए विपक्ष उनको निशाने पर रखती है, उनको आतंकवादी कहती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो दूसरी तरफ उसी का पार्ट है आंगनवाड़ी, जो छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं, जिनके पोषण का काम करती हो, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं सोचते और न ही उसके बारे में काम करते। इन आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का ये भी आरोप है कि कोरोना के समय में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तब भी ये कह रहे हैं कि हम जा करके और सारे बच्चों को हमने टीका दिया है, उसका डेटा मैंने मेंटेन किया है, पोलियो का जो टीका होता है वो उन्होंने मेंटेन किया है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कोरोना के समय में जो कोरोना की वैक्सीन जो लगवानी थी, तो उसके लिए भी लोगों के यहाँ जा कर के उनको प्रेरित करके और उनको बताया कि कब कब वैक्सीन लगनी है अपने अपने इलाके में। अब इनका ये कहना है कि इतनी दूर से हम लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए रोज़, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर आने के लिए जो रास्ते हैं उसको एकदम से बंद कर दिए हैं। बसें यहाँ नहीं आती है, न ऑटो आते हैं, कोई भी सवारी आने के लिए तैयार नहीं होती और मजबूरी में इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पैदल आना पड़ता है। सैलरी नहीं आई है, ये भी एक वजह है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ सोचना होगा कि 2 तरह की चीज़ें वो नहीं कर सकते। एक तरफ वो शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उसी का पार्ट है, तो उससे बात करने से भी वो इनकार करते हैं। तो ये नहीं चलेगा और उनको बात करना होगा। तो देखिए, ये प्रोटेस्ट का आज 23 दिन हो गया है, आगे क्या होने वाला है इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप छोड़िए। धन्यवाद।